नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, नड्डा का रोड शो है और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में भी जुटी हुई है। आज फिर से हरियाणा दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और थोड़ी देर बाद पंचकूला में रोड शो वह करेंगे। इसके साथ ही रेड बिशप लाइट पॉइंट से बेला विस्टा चौक तक ये रोड शो होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। रोड शो के दौरान सीएम मनोहर लाल भी साथ रहेंगे। रात 8 बजे हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। पंचकूला स्थित कार्यालय में बैठक होगी। बीजेपी उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा भी आज बैठक लेंगे। बीजेपी विधायक सांसदों के साथ बैठक करेंगे बैजयंत पांडा। तो देखिए, तैयारियां जो हो रही हैं वो आगामी चुनाव को लेकर ही है। किस तरह से पार्टी को मजबूती देनी है ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में पार्टी मजबूती के साथ उतर सके, और इसी के लिए रोड शो किए जा रहे हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज की बात करें तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण दौरा, और थोड़ी देर बाद पंचकूला में ये जो रोड शो है वो होगा। बताएं आपको कि रेड बिशप लाइट पॉइंट से लेकर बेला विस्टा चौक तक ये रोड शो जेपी नड्डा करेंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही कोर ग्रुप की एक बैठक भी वह लेंगे। रात 8 बजे हरियाणा बीजेपी की ये कोर ग्रुप की बैठक होगी। पंचकूला स्थित कार्यालय में ही ये बैठक होनी है। बीजेपी के उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा भी आज बैठक लेंगे एक, और उसमें बीजेपी के विधायक और सांसद मौजूद रहने वाले हैं। तो ये नड्डा का जो रोड शो है बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, हरियाणा में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए ये रोड शो करेंगे। जनता के बीच जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और देखिए, उम्मीद है कि काफी संख्या में जो भीड़ जो है इस दौरान इस रोड शो को देखने के लिए सड़कों पर उतरेगी। देखिए, रोड शो में कौन कौन है। जेपी नड्डा होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे इस रोड शो में, और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे रोड शो में। देखिए, रोड शो के लिए जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद पंचकूला में ये रोड शो होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, और अब से कुछ ही देर में रोड शो जो है वो किया जाएगा। और फिलहाल ये तस्वीरें, कड़ी सुरक्षा भी यहां पर की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये रोड शो होगा। तो पंचकूला पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आप उनको तस्वीरों में देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर। और जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ बैठकें भी करेंगे, और रोड शो जो है वो अपने आप में बेहद खास होने वाला है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। और कुछ देर यहां पर रुक कर बातचीत करने के बाद फिर ये रोड शो जो है वो किया जाएगा। और देखिए, चुनाव होने से पहले बीजेपी की जो तैयारियां हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज एक ये है कि जन जन तक जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको पहुंचाना है। और उसी के लिए तमाम रोड शो किए जा रहे हैं, तमाम कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहे हैं। और इसके साथ ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता को मजबूत करना है ताकि वो जनता तक पहुंच के योजनाओं को भी पहुंचा सके। और इसी के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो रखे जाते हैं, बैठकें होती हैं। और आज आपको बता दें कि ये जो रोड शो होने जा रहा है वो रेड बिशप लाइट पॉइंट से लेकर बेला विस्टा तक होगा, बेला विस्टा चौक तक, जहां पर अभी से ही तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ।
तो बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। आज फिर हरियाणा दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। थोड़ी देर बाद पंचकूला में ये रोड शो होगा। बीजेपी अध्यक्ष ये रोड शो करेंगे और काफी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद बताई जा रही है, बनी हुई है उम्मीद। और ऐसे में सुरक्षा जो है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सीधे आपको बताएं क्या है वो बड़ी खबर। पंचकूला पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम मनोहर लाल और नायब सैनी ने उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही थोड़ी देर में, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, पंचकूला का ये जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा। और अभी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया है जेपी नड्डा का। पहुंच चुके हैं पंचकूला में और अब से कुछ ही देर में ये रोड शो भी शुरू हो जाएगा। देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रवि से जान लेते हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं रवि रोड शो को लेकर। बिल्कुल श्रेष्ठ, इस वक्त हम बीजेपी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हैं और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहे, प्रभारी विप्लव देव, तमाम जो नेता हैं वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस इस वक्त मौजूद है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है जेपी नड्डा का रोड शो का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। रोड शो जो है वो शुरू होने वाला है। करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है और टैंक चौक से बेला विस्टा चौक तक का ये सफर जो है रोड के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से तमाम जो दिग्गज हैं वो करने वाले हैं। और इसी के साथ 2024 की तैयारियों को लेकर भी जेपी नड्डा के कार्यक्रम आज और रहने वाले हैं। इसके बाद रोड शो के बाद जेपी नड्डा जो है चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। चंडीगढ़ बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ उनकी बैठक होने वाली है। इसके बाद देर शाम करीब 8 से 8:30 बजे के बाद आसपास एक बैठक जो है वो जेपी नड्डा लेते हुए नजर आएंगे। 55 जो है नेता, उसमें संगठन के जो लोग हैं वो उसमें मौजूद रहने वाले हैं। और ग्रुप की ये बैठक रहने वाली है। तमाम जो नवनियुक्त जो संगठन जो तैयार हुआ है उसके तमाम मेंबर्स उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो करीब 55 जो लोग हैं उस बैठक में रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी सांसद, बीजेपी विधायक और बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं उनकी बैठक भी आज दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास रहने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस बैठक में रहेंगे। और उस बैठक की अगर बात की जाए तो उपाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा वो इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। 2024 की रणनीति को मद्देनजर इस प्रकार की जो बैठक है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कर रही है। और हरियाणा के लिहाज से हरियाणा में कहीं ना कहीं 2024 को लेकर सियासी पारा बीजेपी की बैठकों ने बढ़ा दिया है सृष्टि। हाँ, ठीक है, सियासी पारा तो बढ़ा ही दिया है। और अगर रोड शो की बात करें तो मेन मोटिव क्या रहने वाला है इस रोड शो का? क्योंकि देखिए रवि, जब से चुनावों की तारीख जो है नजदीक आने लगी है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी की भी ये कोशिश है, सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो योजनाएं हैं जो केंद्र की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई हैं वो जनता तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, ताकि उसका फायदा जो है आगे आने वाले चुनाव में पार्टी को हो। बिल्कुल सृष्टि, इस प्रकार की जो बैठकें हैं या रोड शो की अगर खास तौर पर बात की जाए तो 3 प्रदेशों के जो रिजल्ट्स आए हैं फिलहाल, उन 3 प्रदेशों के रिजल्ट के बाद ये बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का पहला दौरा हरियाणा का है। और कहीं ना कहीं इस दौरे में ये मैसेज दिया जा रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर तक काम करती है। तमाम उन योजनाओं का जिक्र यहाँ होगा कि चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे हरियाणा सरकार की, तमाम योजनाएं निचले स्तर तक पहुंचाए, ये मैसेज भी दिया जाएगा। साथ साथ जो रोड शो के माध्यम से जेपी नड्डा का स्वागत जो है पंचकुला में किया जा रहा है, एक भव्य स्वागत जिसको हम कह सकते हैं। जगह जगह जैसी भी मशीन्स लगाई गई हैं उनके ऊपर जो है मशीनें लगाई हैं फूल बरसाने के लिए। लेकिन पूरे रास्ते 1 किलोमीटर तक का जो रास्ता रहने वाला है उसमें पूरे रास्ते फूल बरसाए जाएंगे। और स्वागत जो है बीजेपी के जो राष्ट्रीय लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिलने की उम्मीद है इस रोड शो को? और बिल्कुल देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका पहुंचना लगातार शुरू है। और काफी तादाद में जो लोग हैं इस 1 किलोमीटर के जो रोड शो में हैं वो रहने वाले हैं। भीड़ खचाखच जो है वो रहने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, कल से ही पूरे कार्यक्रम उस रोड को कहीं ना कहीं सजाने का काम शुरू किया गया था। जगह जगह पर बैनर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लोक नृत्य के साथ साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्पीच है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ सुनाई जाएगा, जो पुराना किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की सेवा कर रही है वो कहीं
डीजे के माध्यम से, एक बॉक्सेस के बड़े बड़े साउंड सिस्टम के माध्यम से जो है वो पूरे रास्ते में चलाया जाएगा। तो काफी भव्य ये रोड शो का कार्यक्रम रहने वाला है सृष्टि। हाँ, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो खुद आ रहे हैं और रवि, जैसे कि आपने जानकारी दी कि रोड शो के साथ साथ बैठक भी वो लेंगे। इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, और क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी चुनावों के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है, भले ही वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस प्रकार की जब बैठकें होती हैं तो सियासी पारा पूरे प्रदेश का गर्म होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से कहती है कि 24/7 यानी कि चुनावी मूड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, कभी भी चुनाव उसके लिए तैयार रहती है। लेकिन यह इस बार 2024 में लोकसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कमर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कस दी गई है और जेपी नड्डा तमाम राज्यों में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं, बैठकें जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा का आज उनका दौरा है, पंचकुला वो आए हैं और कहीं ना कहीं ये बैठकें काफी खास रहने वाली है, क्योंकि इनमें पूरी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जानी है। किस प्रकार से केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं जो वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रही, उनको डिलीवर जो है निचले स्तर तक करना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की भी योजनाएं हैं वो भी निचले स्तर तक डिलीवर करानी, ज्यादा से ज्यादा जो पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंचना इन योजनाओं का जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी संदेश दिया जाएगा और इसके साथ साथ कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर 2024 के चुनाव में जाया जा सकता है, लोगों से सीधा संपर्क साधा जा सकता है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति इस बैठक में बनने वाली है। तमाम जो नेता कोर ग्रुप के जो है इन बैठकों में रहने वाले हैं, बड़े शीर्ष नेतृत्वों के साथ ये बैठक जेपी नड्डा की रहने वाली है। और तो मैसेज जो ऊपर से जो मैसेज मिला है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जो मैसेज मिला है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है 2024 पे, कौन कौन सी ऐसी जो नीतियां हैं, जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं जिनको लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाया जा सके, जिनका फायदा उठाया जा सके। क्योंकि अनेक ऐसी योजनाएं केंद्र की सरकार ने चला रखी है, आम लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने चला रखी है, उनका फायदा अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं लाभार्थी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के रुख में जाते हैं। इस प्रकार का अनुमान तमाम जो नेता है वो लगाते हैं, क्योंकि काफी ऐसी योजनाएं हैं जो आम लोगों के हितों के लिए है, आम लोगों के लिए है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम योजनाओं के निचले स्तर तक डिलीवर करना इस बैठक का मकसद रहने वाला है। जी रवि, एक तरफ बीजेपी ये तमाम कोशिशें प्रयास कर रही है, वो बैठकें हो, दौरे हो, रोड शोज क्यों ना हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की इस तरह की कुछ तैयारियां सामने नजर नहीं आ रही हैं। भले ही अब उसमें हम इनेलो की बात कर लें या कांग्रेस की ही बात क्यों ना करें, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी यहाँ पर अब मजबूती के साथ या तेजी के साथ तैयारियों में जुट जाना चाहिए? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो कैडर है बहुत बड़ा कैडर है, संगठन जो है वो बहुत बड़ा है, निचले बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो रहते हैं। उधर दूसरी बात करी जाए तो कांग्रेस का जो संगठन है वो पिछले 9-10 साल, खासकर मैं हरियाणा का जिक्र करना चाहूंगा, नहीं बन पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थोड़ी सी कांग्रेस के लिए क्रिटिकल, या विपक्ष के तमाम दलों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो जाती है कि एक बड़े संगठन के साथ बीजेपी जब भी चुनाव में लड़ती है, उनका हर एक कार्यकर्ता नीचे स्तर तक जो है जाता है, बूथ तक जाता है, पन्ना प्रमुख तक जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए इजी हो जाता है और जब भी चुनाव आता है तो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के बाद इतना संगठन नहीं है, संगठन ना होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, आपस में मनमुटाव जो हरियाणा के कांग्रेस की अगर बात की जाए तो चलते रहते हैं, आपसे अलग अलग कार्यक्रम उनके चलते हैं, एकजुट होकर कहीं ना कहीं नहीं लड़ते तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। वहीं अन्य जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल है उनकी बात कर ले, चाहे इनेलो की बात कर ले, चाहे और अन्य जो दल है आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो संगठन सबसे बड़ा होता है। संगठन के साथ अगर आप नीचे तक लोगों तक पहुंचते हैं तो एक मैसेज क्लियर जाता है कि एक बड़े संगठन है और उसके सामने चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं डिमोरलाइज दूसरी पार्टियों को भी करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस संगठन का बड़ा फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा फायदा मिल रहा है और कोशिश भी यही है कि चुनाव से पहले जन जन तक पहुंचा जा सके और इसीलिए इस तरह के रोड शो भी अब आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि आज एक ये बहुत महत्वपूर्ण रोड शो रहने वाला है रवि, जिसकी आप भी जानकारी दे रहे हैं। कितनी देर का ये रोड शो रहेगा और ऐसे में अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो उस हिसाब से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है। जो टैंक चौक है, टैंक चौक से बेला विस्टा चौक करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है और इस दूरी के दौरान रोड शो चलेगा। कितनी भीड़ लोगों की वहां होती है, कितनी स्पीड से वो जो रोड शो है, जो रथ है वो आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं देखने वाला। करीब 1 घंटे के आसपास का अनुमानित समय जो है वो 1 किलोमीटर में लगने वाला है। जिस प्रकार से लोग हैं वहाँ, लोग नृत्य के साथ जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए नजर आएंगे, फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के नारों के साथ स्वागत करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ेगा। बेला विस्टा चौक तक ये जो रोड शो है वो जाने वाला है और उसके बाद बीजेपी चीफ की जो है चंडीगढ़ यात्रा रहने वाली है। चंडीगढ़ वो जाएंगे, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी काफी चाक चौबंद इस दौरान रहने वाली है। तमाम चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के जवान मुस्तैद हैं। इसके साथ साथ तमाम जो बैरिकेटिंग्स हैं वो की गई हैं। कोई अन्य जो लोग हैं, अन्य जो व्हीकल्स हैं उस रोड के आसपास ना जाएं, इस प्रकार की सुरक्षा भी की गई है और पूरा रास्ता जो है वो पहले खाली करा लिया गया है रोड शो के लिए। जी रवि, असर कितना पड़ता है इस तरह के? अब बीजेपी कैंपेन भी कर रही है और इस तरह के रोड शो भी कर रही है, आगे आने वाले चुनावों में असर कितना डालते हैं ये जनता पर? बिल्कुल, देखिए जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं इस दृष्टि तो कहीं न काफी असर जो है वो आने वाले समय पर पड़ता है। यानी आने वाले जो चुनाव होते हैं, आने वाला जो माहौल होता है उसको क्रिएट करने में ऐसे जो कार्यक्रम है काफी सफल माने जाते हैं। और उसी दृष्टि से जब बीजेपी के राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी के चीफ यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं, उनमें काफी उत्साहित वो होते हुए नजर आते हैं, दिखते हैं। एक मैसेज क्लियर दिया जाता है कि आप अच्छा काम कीजिए, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा और उस रिवॉर्ड के सहारे ही तमाम चीजें क्लियरली स्मूथली चलती रहेंगी। जिस प्रकार से आपका जनता में संदेश देंगे, जिस प्रकार से आप लोगों के बीच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका लाजमी है फायदा मिलता है। यहाँ कर एक बड़ा संदेश जेपी नड्डा देने वाले हैं कि किस प्रकार से 2024 के बीच में, आप में 24 के इलेक्शनों में जनता के बीच आपको जाना है और कौन कौन सी डिलीवरी जो है वो आप तक आपको और बड़ी बात यह है रवि कि जिस तरह से आपने शुरुआत में ही जानकारी दी कि 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज यहाँ पर जनता के बीच पहुंचाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि पार्टी कितनी मजबूती के साथ काम कर रही है। और जनता ने जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी को जिताया है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद हरियाणा वासियों से भी की जाएगी, उनके अंदर भी जगाई जाएगी। और बिल्कुल देखिए जब इस प्रकार की जब जीत मिलती है किसी भी पार्टी को तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई होता है। और इसी प्रकार की जीत किस प्रकार से, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, बिल्कुल बड़ा उलटफेर जिसको हम कह सकते हैं कि पहले ये माना जा रहा था कि तमाम जो सर्वेज दिखाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी और ऐसे में बीजेपी वहां स्वीप करती है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज क्लियर दिया जाता है जब किसी प्रदेश में कहीं ना कहीं दूसरा गुट हावी होने को होता है और इस प्रकार का जब मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। 3 राज्यों की तस्वीर जो है वो दिखाई जाती है। कैसी 3 राज्यों की तस्वीर है, कैसे हमने इन 3 राज्यों में चुनावी वायदे किए हैं, कैसे इन 3 राज्यों में हमने काम किए, तो वो तमाम चीजें यहाँ दिखाई जाएंगी कि ऐसी ऐसी स्थिति वहां थी और ऐसी ऐसी स्थिति में इस स्थिति के साथ, इन वादों के साथ, इन घोषणाओं के साथ हम दोबारा से लौटे हैं। जनता ने भरोसा दिखाया है। ऐसे में ये जो आगामी चुनाव है उनमें क्या लगता है कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और पार्टी भी कहीं ना कहीं जिन पर फोकस करेगी? अब बिल्कुल देखिए अनेक ऐसे मुद्दे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो पारदर्शिता का मुद्दा सबसे जो बड़ा मुद्दा यहाँ शुरू से ही बना हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस प्रकार से तारीफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री की गई थी कि मुख्यमंत्री को पूरे देश में जो है पारदर्शिता के नाम से जाना जाता है कि एक पारदर्शिता सरकार वो चलाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ नौकरी देना, तमाम लोगों को रोजगार मुहैया कराना, कहीं ना कहीं जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो भर्तियां थी उसको खत्म करके एचकेआरएन का पोर्टल लाना, तो ये तमाम चीजें अगर स्टेट की बात की जाए, स्टेट के लिहाज से, जिस स्टेट में जो है उस स्टेट के लिहाज से उनके वादे पूरे कर दिए जाएं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। तो हरियाणा भाजपा की बात की जाए, मनोहर लाल सरकार की बात की जाए तो वो तमाम मैसेज, तमाम जो वायदे जो है वो डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। और पोर्टल्स की बात की जाए, पारदर्शिता की सबसे बड़ी चीज है, हर चीज का एक पोर्टल बना दिया गया है। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको लोगों के बीच जाने, लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपना जो भी काम करते हैं उसका एक अलग स्टैंड नजर आता है कि किस प्रकार से, कौन से स्टैंड पे हमारा ये काम पहुंचा है, कहाँ किस लेवल पे हमारा ये काम पहुंचा है, हमने इस चीज का फॉर्म भी भरा है तो उसमें अगला स्टेप क्या रहने वाला है, उससे अगला स्टेप क्या रहने वाला है, तो तमाम चीजें क्लियर हो जाती है। पारदर्शिता तरीके से काम करने की बात की जाए, किसानों की बात करें, चाहे फिर हम शिक्षा के रोजगार की बात करें, ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें या फिर अन्य जो चीजें हैं, तो वो तमाम चीजें पोर्टल के हिसाब से जो है वो शुरू कर दी गई है और उस पोर्टल को ही कहीं ना कहीं पारदर्शिता के रूप से देखा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, ये काम आने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये जिन बातों का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ये एक बहुत बड़े और अहम मुद्दे हैं जो चुनाव के समय में काम आएंगे। रवि, अब रोड शो की लगातार आप जानकारी दे रहे हैं अभी, और क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं अभी, और कितनी देर में ये रोड शो जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी?
बिल्कुल, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है और इस रेस्ट हाउस में कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज हैं यहाँ मौजूद हैं और इस रेस्ट हाउस से अभी तमाम जो दिग्गज हैं निकल के जाएंगे। जेपी नड्डा हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, प्रभारी विप्लव देव हैं, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं, तो ये तमाम जो दिग्गज हैं फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। और इस की बात की जाए, इस रेस्ट हाउस से निकल करके रोड शो के कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं वो जाने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है रोड शो का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ऑफिशियली जो टाइमिंग थी वो 12 बजे की थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हुआ है। तमाम जो दिग्गज हैं पंचकुला पहुंच चुके हैं और अब से करीब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये रोड शो का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। सृष्टि, तो आप कह रहे हैं बस अब कुछ ही देर है जिसमें ये रोड शो का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारियां भी आप रवि पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्योंकि रवि अपने आप में ये जो दौरा है जेपी नड्डा का वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले भी जो एक दौरा किया था, आज दूसरा दिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है और इसमें ये रोड शो होने जा रहा है। कई बैठकें भी होंगी। रात 8 बजे जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, कोर ग्रुप की ये जो बैठक होने वाली है, क्या लगता है कि कौन कौन से वो अहम मुद्दे रह सकते हैं जिन पर इस कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कशन होगा? देखिए सृष्टि, 8 बजे के आसपास ऑफिशियल टाइमिंग जो है उस बैठक की बताई गई है। कोर ग्रुप की बैठक है और जिसमें तमाम जो नवनियुक्त संगठन के लोग हैं, करीब 22 के आसपास ऐसे लोग हैं, 22 जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में रहने वाले हैं। इसके साथ साथ और जो संगठन के अलग जो लोग हैं, महामंत्री बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं, वो भी इस बैठक में रहेंगे। कोर ग्रुप के मेंबर्स भी उस बैठक में रहेंगे। करीब 55 लोग ऐसे हैं जो इस बैठक में रह सकते हैं। जेपी नड्डा जो उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और साथ साथ उस बैठक का मुख्य मकसद तमाम लोगों को केंद्र की तरफ से जो जानकारी दी गई है, केंद्र की तरफ से जो मैसेज दिया गया है वो डिलीवर करना है। और इसके साथ साथ 2024 में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ आपकी क्या तैयारियां हैं उनका फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। आप किस प्रकार से अभी तक आपने फील्ड में काम किया है, संगठन के लोगों से पूछते हुए नजर आएंगे। कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनसे नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सृष्टि, तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी बैठक हो जाती है, यहाँ से आगे का जो मैसेज, यहाँ के जो अगले पायदान के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्या मैसेज देना है, उनको किस प्रकार से मैसेज देना है, किस प्रकार से उनको फील्ड में जाना है, कैसे एक्टिव रहना है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। और रवि, सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है बीजेपी के लिए कि जिस तरह से अभी 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है, तो आगे आने वाले चुनावों में भी ये आंकड़ा वो कम से कम पार करे और यही कोशिश और इसी पर काम करने की जरूरत कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ा मैसेज देना है तो बीजेपी के पास, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 10 की 10 बीजेपी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो अब कहीं ना कहीं उसी स्थिति पे रहना है, अपना क्लिक मैसेज देना है कि हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो उससे पहले लोकसभा का ये टेस्ट है। 10 की 10 सीटें जीतना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहने वाली है और 10 की 10 सीटों को जिस प्रकार से 19 में जीता था उसी प्रकार से जीतने का प्रयास यहाँ रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए मैसेज देना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो एक बड़ा मैसेज ये भी जाए कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और जीती थी। तो ये मैसेज देने का प्रयास यहाँ से रहेगा और उसी के लिए ये तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट, यानी कि 10 पिछली बार जो जीती थी, अब भी कम से कम वो 10 की 10 सीटें हमारे पास रहनी चाहिए। तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में मजबूत रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये जो रोड शो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।